जिंदगी में सबसे पावरफुल चीज कोई डिग्री नहीं, कोई टैलेंट नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, सिर्फ एक बिलीफ होता है। ये बिलीफ डिसाइड करता है कि तुम कहां तक जाओगे, किस तरह जियोगे और हर चैलेंज को कैसे देखोगे। डॉक्टर कैरल ड्वेक कहती हैं, द व्यू यू अडॉप्ट फॉर योर सेल्फ प्रोफाउंडली अफेक्ट्स द वे यू लीड योर लाइफ। मतलब तुम अपने आप को कैसे देखते हो, वही तुम्हारा रियलिटी बन जाता है। सोच के देखो, दो लोग एक ही फेलियर फेस करते हैं। एक कहता है मैं ये नहीं कर सकता और दूसरा कहता है मैं अभी नहीं कर सकता। दोनों सेंटेंसेस ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, पर उनके बीच एक यूनिवर्स का डिफरेंस है। पहला बिलीफ क्लोजर है, दूसरा बिलीफ पॉसिबिलिटी है, और वही डिफरेंस तुम्हारा डेस्टिनी डिसाइड करता है। कैरल ड्वेक की रिसर्च ने यह रिवील किया कि हर इंसान के अंदर दो माइंडसेट्स ऑपरेट करते हैं, एक फिक्स्ड और एक ग्रोथ। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग सोचते हैं कि उनके एबिलिटीज, इंटेलिजेंस और टैलेंट एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। वो बिलीव करते हैं कि या तो तुम गिफ्टेड हो या नहीं। पर ग्रोथ माइंडसेट के लोग समझते हैं कि टैलेंट सिर्फ एक सीड है और ग्रोथ एक प्रोसेस है। ये डिफरेंस सिर्फ थिंकिंग का नहीं, पूरी जिंदगी के डायरेक्शन का है। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग फेलियर से डरते हैं, क्रिटिसिज्म से बचने की कोशिश करते हैं और कंफर्ट जोन में रहना प्रेफर करते हैं। पर ग्रोथ माइंडसेट के लोग हर फेलियर को फीडबैक समझते हैं और हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी। ड्वेक कहती हैं, बिकमिंग इज बेटर देन बीइंग। मतलब परफेक्ट होने की जगह प्रोग्रेस पे फोकस करो। फिक्स्ड माइंडसेट का वर्ल्ड ईगो ड्रिवन है, ग्रोथ माइंडसेट का वर्ल्ड लर्निंग ड्रिवन। और जब तुम लर्निंग ड्रिवन बन जाते हो, तुम्हारा पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाता है। चाइल्डहुड से हम सबको सटली सिखाया जाता है कि इंटेलिजेंस एक फिक्स थिंग है। जब टीचर कहते हैं तुम स्मार्ट हो, तो वो एक लेबल लगाते हैं, और जब हम गलती करते हैं, वो लेबल हमें थ्रेटन करता है। हम सोचने लगते हैं कि शायद हम उतने स्मार्ट नहीं जितना लोग सोच रहे थे, और इसी फियर से हम रिस्क लेना छोड़ देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट इसे तोड़ता है। वो कहता है मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं और मैं ग्रो कर सकता हूं। सोच के देखो, अगर तुम्हें पता हो कि तुम सीख कर हर स्किल मास्टर कर सकते हो, तो फेलियर का क्या मतलब बचेगा। फिर हर सेटबैक एक लेसन बन जाएगा, हर रिजेक्शन एक रीडायरेक्शन और हर मिस्टेक एक फाउंडेशन फॉर मास्टरी। ड्वेक कहती हैं, द पैशन फॉर स्ट्रेचिंग योर सेल्फ एंड स्टिकिंग टू इट इवन व्हेन इट्स नॉट गोइंग वेल इज द हॉलमार्क ऑफ द ग्रोथ माइंडसेट। मतलब तुम्हारा रियल स्ट्रेंथ कंसिस्टेंसी है, नॉट कॉन्फिडेंस। क्योंकि कॉन्फिडेंस कभी कभी शेक होता है, पर क्यूरियोसिटी हमेशा ग्रो करती है। हर बिलीफ एक लेंस होता है। अगर लेंस क्लियर है तो तुम दुनिया को पॉसिबिलिटी के कलर्स में देखते हो। अगर लेंस फिक्स्ड है तो तुम्हारा वर्ल्ड छोटा लगता है, लिमिटेड लगता है और स्कैरी लगता है। ग्रोथ माइंडसेट तुम्हें वो लेंस चेंज करना सिखाता है। सोच के देखो, तुम्हारा दिमाग एक मसल है। जितना तुम यूज करते हो, वो उतना स्ट्रांग होता है। जितने चैलेंजेस तुम फेस करते हो, तुम्हारा ब्रेन उतना अडेप्ट करता है। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं, ये न्यूरोसाइंस है। जब तुम कुछ नया सीखते हो, तुम्हारे न्यूरॉन्स नए कनेक्शंस बनाते हैं। हर अटेम्प्ट के साथ तुम्हारा ब्रेन लिटरली रीवायर्ड होता है। तो जब तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूं, तो तुम एक पॉसिबिलिटी बंद कर देते हो। पर जब तुम कहते हो मैं अभी सीख रहा हूं, तो तुम एक नई दुनिया ओपन कर देते हो। ये सिंपल शिफ्ट तुम्हारा कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करता है, तुम्हारा फियर डिसॉल्व करता है और तुम्हें उन हाइट्स तक ले जाता है जहां तुम कभी सोच भी नहीं पाए थे। कैरल ड्वेक कहती हैं, इन अ ग्रोथ माइंडसेट चैलेंजेस आर एक्साइटिंग रादर देन थ्रेटनिंग। मतलब जब तुम ग्रोथ माइंडसेट से जीते हो, तुम्हें स्ट्रगल से डर नहीं लगता, तुम उसमें मीनिंग ढूंढते हो। तुम रियलाइज करते हो कि डिस्कम्फर्ट ही रियल प्रोग्रेस का साइन है। अगर सब इजी लग रहा है तो शायद तुम ग्रो नहीं कर रहे हो। ये बुक एक रिमाइंडर है कि तुम्हारा टैलेंट तुम्हारा फेट नहीं, तुम्हारा बिलीफ है। और अगर तुम्हारा बिलीफ बदल गया, तो तुम्हारा लाइफ का नैरेटिव बदल जाता है। जब तुम अपने आप से कहना स्टार्ट करते हो मैं सीख सकता हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं, तो यूनिवर्स तुम्हें हर वो रिसोर्स, हर वो अपॉर्चुनिटी दिखाता है जो पहले इनविजिबल थी। तुम्हारा माइंडसेट एक मैग्नेट है। फिक्स्ड माइंडसेट स्कैसिटी अट्रैक्ट करता है, ग्रोथ माइंडसेट अबंडेंस। फिक्स्ड माइंडसेट एक्सक्यूजेस क्रिएट करता है, ग्रोथ माइंडसेट एक्सपीरियंसेस। फिक्स्ड माइंडसेट सेफ फील कराता है, पर ट्रैप्ड। ग्रोथ माइंडसेट स्कैरी लगता है, पर फ्री। और हर इंसान के पास चॉइस है कि वो कौन सा वर्ल्ड चूज करे। सोच के देखो, अगर तुम अपने हर लिमिटेशन को टेम्परेरी समझने लग जाओ, तो तुम किस स्पीड से इवॉल्व करोगे। अगर तुम बिलीव कर लो कि तुम सीख सकते हो, तो क्या बचेगा जो इम्पॉसिबल लगता है। ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ सक्सेस का शॉर्टकट नहीं, एक पीसफुल वे ऑफ लिविंग है। ये सिखाता है कि परफेक्शन गोल नहीं, प्रोग्रेस है। और इसी मोमेंट से जब तुम समझते हो कि तुम्हारा बिलीफ शेप करता है तुम्हारा वर्ल्ड, तब तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हें अपनी रियलिटी चेंज करने के लिए वर्ल्ड नहीं, अपना लेंस चेंज करना है।
यही है माइंडसेट का फर्स्ट ट्रूथ। बिलीफ इज एवरीथिंग। तुम जैसे सोचने लगते हो, तुम वैसी दुनिया क्रिएट करते हो। हर इंसान अपनी लाइफ एक इनविजिबल मैप के अकॉर्डिंग जीता है। ये मैप उनके बिलीफ से बनता है। वो बिलीफ्स जो बताते हैं कि सक्सेस क्या है, फेलियर क्या मतलब रखता है और चेंज पॉसिबल है या नहीं। कैरल ड्वेक कहती हैं, द व्यू यू अडॉप्ट फॉर योर सेल्फ अफेक्ट्स एवरीथिंग। ये व्यू या तो फिक्स्ड होता है या ग्रोथ। ये दोनों माइंडसेट एक ही दुनिया को दो अलग लेंस से देखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग बिलीव करते हैं कि उनका इंटेलिजेंस और टैलेंट एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। उनके लिए वर्ल्ड एक टेस्ट बन जाता है, जहां हर सिचुएशन उनकी वैल्यू प्रूव करनी होती है। अगर वो जीत गए तो स्मार्ट है, अगर फेल हुए तो डम्ब। उनके लिए मिस्टेक एक इंसल्ट होती है और फीडबैक एक अटैक। उनका गोल लर्निंग नहीं, वैलिडेशन होता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बिलीव करते हैं कि एबिलिटीज ग्रो कर सकती हैं। वो चैलेंजेस से डरते नहीं, बल्कि उन्हें क्यूरियोसिटी के साथ अप्रोच करते हैं। उनके लिए फेलियर एक सिग्नल होता है कि सीखने का चांस मिला। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो अपनी आइडेंटिटी को आउटकम से सेपरेट कर लेते हैं। अगर वो फेल हुए, इसका मतलब ये नहीं कि वो लूजर हैं। इसका मतलब ये है कि प्रोसेस चल रहा है। सोच के देखो, सेम इवेंट दोनों माइंडसेट के लिए टोटली ऑपोजिट मीनिंग रखता है। एक स्टूडेंट एग्जाम में लो मार्क्स लाता है। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है, मैं स्ट्यूपिड हूं। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, मैं अभी नहीं समझा, मुझे प्रैक्टिस चाहिए। दोनों एक ही एक्सपीरियंस फेस करते हैं, पर उनका रिएक्शन उनका फ्यूचर डिसाइड करता है। ड्वेक कहती हैं, बिकमिंग इज बेटर देन बीइंग। मतलब एक ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान स्मार्ट दिखने से ज्यादा बेटर बनने पे फोकस करता है। वो सीखने के डिस्कम्फर्ट से नहीं भागता। उसके लिए प्रोग्रेस का दर्द भी एक काइंड ऑफ जॉय होता है, क्योंकि वो जानता है कि हर अटेम्प्ट उसे एक नई लेवल पे ले जा रहा है। फिक्स्ड माइंडसेट एक केज है, जिसमें लोग अपने पोटेंशियल को लॉक कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि फेलियर उनकी आइडेंटिटी डिफाइन करता है, इसलिए वो रिस्क नहीं लेते। वो एक सेफ जोन में जीते हैं, कंफर्टेबल पर स्टैग्नेंट। ग्रोथ माइंडसेट एक ओपन फील्ड है। उसमें फेयर भी है, अनसर्टेनिटी भी है, पर उसमें एक्सपेंशन भी है। सोच के देखो, एक आर्टिस्ट अगर फिक्स्ड माइंडसेट में है तो वो एक रिजेक्शन के बाद ब्रश रख देगा। पर अगर वो ग्रोथ माइंडसेट में है तो वो फीडबैक लेके और बेटर आर्ट बनाएगा। एक एंटरप्रेन्योर अगर फिक्स्ड माइंडसेट में है तो वो एक फेल्ड आइडिया के बाद अपना ड्रीम छोड़ देगा। पर अगर वो ग्रोथ माइंडसेट में है तो वो हर फेलियर से लर्निंग निकाल के अपना नेक्स्ट वर्जन स्ट्रॉन्गर बनाएगा। फिक्स्ड माइंडसेट का एक कॉमन सिम्टम है कंपैरिजन। लोग अपनी वैल्यू दूसरों के अचीवमेंट से मेजर करते हैं। पर ग्रोथ माइंडसेट कंपैरिजन से इंस्पिरेशन लेता है। वो सोचता है कि अगर वो कर सकता है, मैं भी सीख सकता हूं। ये सटल डिफरेंस तुम्हारा एनर्जी डायरेक्शन चेंज कर देता है, जेलसी से पॉसिबिलिटी तक। ड्वेक कहती हैं, इन अ फिक्स्ड माइंडसेट एवरीथिंग इज अबाउट द आउटकम। इफ यू फेल, यू आर नो गुड। इफ यू सक्सीड, यू आर द बेस्ट। पर ग्रोथ माइंडसेट के लिए आउटकम एक फीडबैक लूप है, जजमेंट नहीं। उसके लिए हर रिजल्ट एक लेसन है। उसके लिए काम सिर्फ करना नहीं, इवॉल्व करना है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई भी माइंडसेट परमानेंट नहीं। तुम दोनों के बीच स्विच करते हो हर दिन, हर सिचुएशन में। हो सकता है करियर के मैटर में तुम ग्रोथ माइंडसेट में हो, पर रिलेशनशिप्स के मैटर में फिक्स्ड माइंडसेट में। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। जब तुम पहचान लेते हो कि कहाँ तुम स्टक हो, तभी तुम अपने थॉट पैटर्न्स चेंज कर सकते हो। सोच के देखो, जब तुम किसी गलती के बाद खुद को ब्लेम करते हो, तो वो फिक्स्ड माइंडसेट बोल रहा होता है। जब तुम खुद से पूछते हो कि मैं क्या सीख सकता हूं, तब ग्रोथ माइंडसेट एक्टिवेट होता है। ये एक कॉन्शियस स्विच है। तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। ग्रोथ माइंडसेट परफेक्शन को चेज नहीं करता, प्रोसेस को सेलिब्रेट करता है। वो कहता है कि स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है। फिक्स्ड माइंडसेट के लिए स्ट्रगल वीकनेस होती है। ग्रोथ माइंडसेट के लिए स्ट्रगल प्रूफ है कि तुम ग्रो कर रहे हो। जब तुम ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करते हो, तुम अपने दिमाग के साथ एक नया रिलेशनशिप बिल्ड करते हो। तुम फेलियर से दोस्ती करते हो, फीडबैक से रिस्पेक्ट करते हो और एफर्ट से प्यार करते हो। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा आइडेंटिटी फिक्स्ड नहीं, फ्लेक्सिबल है। तुम अपनी लाइफ के डिजाइनर हो, प्रिजनर नहीं। ड्वेक लिखती हैं, वाई वेस्ट टाइम प्रूविंग ओवर एंड ओवर हाउ ग्रेट यू आर व्हेन यू कुड बी गेटिंग बेटर।
ये लाइन एक रिमाइंडर है कि लाइफ एक परफॉर्मेंस नहीं, एक प्रैक्टिस है। तुम्हें सबको इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने पोटेंशियल एक्सप्लोर करने का मौका लेना है। फिक्स्ड माइंडसेट कंफर्ट जोन में सेफ्टी देता है, पर रिग्रेट भी। ग्रोथ माइंडसेट अनसर्टेनिटी देता है, पर फ्रीडम भी। और हर दिन तुम्हें डिसाइड करना पड़ता है, सेफ्टी या फ्रीडम, कंफर्ट या ग्रोथ। हर छोटी चॉइस एक माइंडसेट रिफ्लेक्ट करती है। जब तुम्हारा बिलीफ बदलता है, तुम्हारा बिहेवियर ऑटोमेटिक बदल जाता है। तुम रिस्क लेने लगते हो, तुम सीखने लगते हो, तुम पेशेंस डेवलप करते हो। और धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो कि सक्सेस का रियल फॉर्मूला टैलेंट नहीं, अडेप्टेबिलिटी है। ग्रोथ माइंडसेट तुम्हें परफेक्ट होने नहीं, प्रेजेंट होना सिखाता है। तुम कंपैरिजन से ग्रैटिट्यूड में शिफ्ट करते हो और जेलसी से इंस्पिरेशन में। तुम अपने आप को एक ऑनगोइंग स्टोरी समझने लगते हो, जिसका नेक्स्ट चैप्टर तुम लिख रहे हो। और यही ट्रांसफॉर्मेशन का एसेंस है। जब तुम फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में शिफ्ट करते हो, तो तुम सिर्फ अपनी थिंकिंग नहीं बदलते, अपनी डेस्टिनी रीराइट करते हो। यही है ड्वेक का मैसेज। ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ एक आइडिया नहीं, एक आइडेंटिटी है। जब तुम इसे जीने लगते हो, तुम्हारा पूरा वर्ल्ड एक्सपैंड हो जाता है। हर इंसान के अंदर एक वॉइस होती है, एक इनर नरेटर जो हर मोमेंट कुछ ना कुछ बोलता रहता है। कभी एनकरेज करता है, कभी क्रिटिसाइज करता है। ये वॉइस तुम्हें लिफ्ट कर सकती है या ब्रेक कर सकती है। कैरल ड्वेक कहती हैं, द व्यू यू अडॉप्ट फॉर योर सेल्फ इज नॉट जस्ट इन योर हेड, इट बिकम्स योर रियलिटी। मतलब तुम्हारा सेल्फ टॉक तुम्हारा फ्यूचर लिख रहा होता है। सोच के देखो, जब तुम कुछ गलत करते हो, तुम्हारा माइंड क्या कहता है? मैं स्टूपिड हूं या मैं सीख रहा हूं? दोनों एक ही सिचुएशन में पैदा होते हैं, पर एक तुम्हें गिल्ट में फंसा देता है और दूसरा तुम्हें ग्रोथ में ले जाता है। सेल्फ टॉक एक ब्रिज है फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के बीच। फिक्स्ड माइंडसेट की वॉइस हार्श होती है। वो कहती है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम हमेशा फेल होते हो, तुम स्मार्ट नहीं हो। और हम बिना चेक किए उस वॉइस को ट्रूथ मान लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट की वॉइस जेंटल होती है। वो कहती है, ये टफ है, पर मैं समझ सकता हूं, मैं बेटर बन रहा हूं, मैं अभी सीख रहा हूं। ये डिफरेंस सेटल लगता है, पर यही तुम्हारा कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करता है। ड्वेक लिखती हैं, द वॉइस ऑफ अ फिक्स्ड माइंडसेट टेल्स यू टू अवॉइड चैलेंजेस, द वॉइस ऑफ अ ग्रोथ माइंडसेट एनकरेजेस यू टू टेक देम ऑन। मतलब तुम्हारा सेल्फ टॉक एक मेंटोर भी बन सकता है और एक बुली भी। तुम्हें बस डिसाइड करना है कि तुम किस वॉइस को एम्पलीफाई कर रहे हो। हम अपने दिमाग के अंदर खुद के सबसे बड़े क्रिटिक बन जाते हैं। हम खुद से वैसे वर्ड्स बोलते हैं जो हम कभी किसी और को नहीं बोलते। मैं लूजर हूं, मैं कभी नहीं बदल सकता, सब मुझसे बेटर हैं। ये वर्ड स्लो पॉइजन है। जब तक तुम्हें उन्हें पहचानना नहीं आता, वो तुम्हारा माइंडसेट साइलेंटली शेप करते रहते हैं। सोच के देखो, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को गलती पर बोलते, तू यूजलेस है? नहीं ना? फिर खुद से क्यों बोलते हो? ग्रोथ माइंडसेट तुम्हें खुद के साथ कंपैशन से बात करना सिखाता है। जब तुम अपने आप से काइंड वर्ड्स यूज करते हो, तुम्हारा ब्रेन सेफ्टी फील करता है और वो लर्निंग के लिए ओपन होता है। न्यूरोसाइंस कहता है, तुम्हारा ब्रेन नेगेटिव सेल्फ टॉक को थ्रेट समझता है। जब तुम अपने आप को क्रिटिसाइज करते हो, तुम्हारा माइंड सर्वाइवल मोड में चला जाता है। और जब तुम एनकरेजमेंट यूज करते हो, तुम्हारा ब्रेन ग्रोथ मोड में आ जाता है। ये बायोलॉजिकल रियलिटी है, सिर्फ मोटिवेशनल टॉक नहीं। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारा माइंड बोले, मैं ये नहीं कर सकता, उसे जेंटली करेक्ट करो, मैं अभी नहीं कर सकता। ये सिंगल वर्ड अभी एक पावरफुल शिफ्ट क्रिएट करता है। तुम अपने ब्रेन को सिग्नल देते हो कि ग्रोथ पॉसिबल है। ये स्मॉल लैंग्वेज चेंज तुम्हारा आइडेंटिटी शिफ्ट करता है। ड्वेक कहती हैं, द वॉइस ऑफ अ फिक्स्ड माइंडसेट टेल्स यू टू अवॉइड चैलेंजेस, द वॉइस ऑफ अ ग्रोथ माइंडसेट एनकरेजेस यू टू टेक देम ऑन। मतलब तुम्हारा सेल्फ टॉक एक मेंटोर भी बन सकता है और एक बुली भी। तुम्हें बस डिसाइड करना है कि तुम किस वॉइस को एम्पलीफाई कर रहे हो। हम अपने दिमाग के अंदर खुद के सबसे बड़े क्रिटिक बन जाते हैं। हम खुद से वैसे वर्ड्स बोलते हैं जो हम कभी किसी और को नहीं बोलते। मैं लूजर हूं, मैं कभी नहीं बदल सकता, सब मुझसे बेटर हैं। ये वर्ड्स स्लो पॉइजन हैं। जब तक तुम्हें उन्हें पहचानना नहीं आता, वो तुम्हारा माइंडसेट साइलेंटली शेप करते रहते हैं। सोच के देखो, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को गलती पर बोलते, तू यूजलेस है? नहीं ना? फिर खुद से क्यों बोलते हो? ग्रोथ माइंडसेट तुम्हें खुद के साथ कंपैशन से बात करना सिखाता है। जब तुम अपने आप से काइंड वर्ड यूज करते हो, तुम्हारा ब्रेन सेफ्टी फील करता है और वो लर्निंग के लिए ओपन होता है। न्यूरोसाइंस कहता है, तुम्हारा ब्रेन नेगेटिव सेल्फ टॉक को थ्रेट समझता है।
जब तुम अपने आप को क्रिटिसाइज करते हो, तुम्हारा माइंड सर्वाइवल मोड में चला जाता है, और जब तुम एनकरेजमेंट यूज करते हो, तुम्हारा ब्रेन ग्रोथ मोड में आ जाता है। ये बायोलॉजिकल रियलिटी है, सिर्फ मोटिवेशनल टॉक नहीं। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारा माइंड बोले मैं ये नहीं कर सकता, उसे जेंटली करेक्ट करो, मैं अभी नहीं कर सकता। ये सिंगल वर्ड अभी एक पावरफुल शिफ्ट क्रिएट करता है। तुम अपने ब्रेन को सिग्नल देते हो कि ग्रोथ पॉसिबल है। ये स्मॉल लैंग्वेज चेंज तुम्हारा आइडेंटिटी शिफ्ट करता है। ड्वेक कहती हैं, द फिक्स्ड माइंडसेट सेज इफ आई डोंट सक्सीड आई एम अ फेलियर। द ग्रोथ माइंडसेट सेज इफ आई डोंट सक्सीड आई एम लर्निंग। हर बार जब तुम अपने वर्ड्स को कॉन्शियसली चूज करते हो, तुम एक नई न्यूरल पाथवे क्रिएट करते हो। धीरे धीरे तुम्हारा डिफॉल्ट रिस्पॉन्स चेंज होने लगता है। तुम्हारा इनर वॉइस तुम्हें हर दिन डायरेक्शन देता है। अगर तुम्हारा सेल्फ टॉक नेगेटिव है, तुम्हारा एनर्जी ड्रेन होता है। अगर वो एनकरेजिंग है, तुम्हारा मोटिवेशन नेचुरली फ्लो करता है। ग्रोथ माइंडसेट सेल्फ टॉक का मतलब पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, ऑनेस्ट थिंकिंग है। मतलब ये कहना, ये डिफिकल्ट है पर मैं ट्राई करूंगा, मुझे अभी क्लैरिटी नहीं पर मैं सीख लूंगा। ये रियलिज्म और ऑप्टिमिज्म का ब्लेंड है। सोच के देखो, जब कोई चैलेंज आता है और तुम्हारा माइंड कहता है मैं नर्वस हूं, उस सेंटेंस को रिप्लेस करो मैं एक्साइटेड हूं। ये दोनों स्टेट्स फिजिकल लेवल पर सेम है, फास्ट हार्ट बीट, एनर्जी सर्ज, पर इंटरप्रिटेशन चेंज करने से एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये ग्रोथ माइंडसेट इन एक्शन है। तुम्हारा ब्रेन हर बार तुम्हारे वर्ड्स को ऑर्डर समझता है। अगर तुम रिपीटेडली कहते हो मैं कर नहीं सकता, वो तुम्हें कन्विंस कर देता है कि तुम नहीं कर सकते। पर अगर तुम कहना स्टार्ट करते हो मैं ट्राई कर रहा हूं, तुम्हारा माइंड एविडेंस ढूंढने लगता है कि कैसे कर सकते हो। वर्ड्स डायरेक्शन देते हैं। ड्वेक कहती है, चेंज योर इंटरनल डायलॉग एंड यू चेंज योर लाइफ। हर बार जब तुम अपने सेल्फ टॉक को अपग्रेड करते हो, तुम अपनी लिमिटेशंस को डिसॉल्व करते हो। ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ थॉट पैटर्न नहीं, एक स्पीकिंग पैटर्न भी है। प्रैक्टिस सिंपल है। जब भी तुम खुद से नेगेटिव बोलते पकड़े जाओ, उस सेंटेंस को रिफ्रेम करो। मैंने गलती की को मैं सीख रहा हूं, मैंने फेल हुआ को मैंने फीडबैक मिला। ये छोटी छोटी रिवायरिंग तुम्हें रिजिलियंट बनाती है। तुम्हारा सेल्फ टॉक तुम्हारा फाउंडेशन है। अगर ये स्ट्रांग है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक होता है। अगर ये वीक है, तुम्हारा पोटेंशियल वेस्ट होता है। जब तुम्हारा इनर वॉइस सपोर्टिव होता है, दुनिया के क्रिटिसिज्म का इफेक्ट कम हो जाता है। तुम्हारे अंदर एक इनर कोच जाग जाता है, जो हर सेटबैक में कहता है अभी नहीं हुआ पर होगा। सोच के देखो, अगर तुम अपने हर नेगेटिव थॉट को ग्रोथ माइंडसेट के लेंस से रिफ्रेम करने लग जाओ, तो तुम्हारा मेंटल पीस कितना बदल जाएगा। अब तुम्हारा फोकस फियर से शिफ्ट हो जाएगा लर्निंग पे। तुम फेलियर को अवॉइड नहीं, एम्ब्रेस करोगे। तुम्हारा एफर्ट फ्रस्ट्रेशन नहीं, सेटिस्फैक्शन बन जाएगा। यही माइंडसेट का एसेंस है। तुम्हारा सबसे बड़ा बैरियर दुनिया नहीं, तुम्हारा इंटरनल डायलॉग है। और जब तुम अपने अंदर के वॉइस को ट्रांसफॉर्म कर लेते हो, तुम्हारा बाहर का वर्ल्ड नेचुरली बदल जाता है। ग्रोथ माइंडसेट एक रिमाइंडर है कि स्ट्रेंथ लाउड होने में नहीं, जेंटल होने में है। जब तुम खुद से एम्पैथी के साथ बात करते हो, तुम्हारा पोटेंशियल नेचुरली अनफोल्ड होता है। तुम परफेक्ट नहीं बनते, पर पावरफुल बन जाते हो, क्वाइटली, स्टेडली, डीपली। और जब तुम्हारा इनर वॉइस तुम्हारा अलाई बन जाता है, तब तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा ग्रोथ कभी रुक नहीं सकता। तुम्हारा प्रोग्रेस अब एक्सटर्नल अप्रूवल पे डिपेंड नहीं करता। तुम्हारा सक्सेस अब कंपैरिजन से नहीं, कनेक्शन से मेजर होता है। कनेक्शन विद योर ओन ग्रोथ। यही है सेल्फ टॉक का सीक्रेट। हर वर्ड एक सीड है। चूज केयरफुली व्हाट यू प्लांट। जिंदगी में हर ग्रेट स्टोरी एक स्ट्रगल से शुरू होती है। हर सक्सेस के पीछे एक ऐसा फेज होता है जहां एफर्ट पॉइंटलेस लगता है और फेलियर इनएविटेबल। पर ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं वही फेज सबसे वैल्यूएबल है। कैरल ड्वेक लिखती हैं, इन अ फिक्स्ड माइंडसेट फेलियर मीन्स यू आर नॉट स्मार्ट, इन अ ग्रोथ माइंडसेट फेलियर मीन्स यू आर लर्निंग। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है, फ्रॉम प्रूविंग टू इम्प्रूविंग। हम एक ऐसे कल्चर में जीते हैं जहां लोग सक्सेस के फाइनल पिक्चर देखते हैं, प्रोसेस नहीं। हम माइकल जॉर्डन को ट्रॉफीज के साथ देखते हैं, उसके थाउजेंड्स मिस्ड शॉट्स नहीं। हम आइंस्टाइन को जीनियस के रूप में देखते हैं, उसके एंडलेस फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स नहीं। लेकिन ड्वेक कहती हैं, एफर्ट इज वॉट इग्नाइट्स एबिलिटी एंड टर्न्स इट इनटू अकम्प्लिशमेंट। मतलब टैलेंट स्पार्क है, पर एफर्ट फ्लेम है। सोच के देखो, जब तुम्हें कुछ टफ लगता है, तुम्हारा माइंड क्या कहता है? फिक्स्ड माइंडसेट कहता है मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। ग्रोथ माइंडसेट कहता है ये टफ है, इसका मतलब मैं ग्रो कर रहा हूं। हर बार जब तुम एक चैलेंज फेस करते हो और कंटिन्यू करते हो, तुम्हारा माइंड लिटरली रीवायर होता है।
तुम्हारा न्यूरल नेटवर्क एक्सपैंड करता है और तुम एक नया वर्जन बन जाते हो। एफर्ट का मतलब स्ट्रगल नहीं, डायरेक्शन है। जब तुम कंसिस्टेंट एफर्ट करते हो, तुम अपने माइंड को टीच करते हो कि लर्निंग एक प्रोसेस है, इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं। फिक्स्ड माइंडसेट रिवॉर्ड चाहता है, ग्रोथ माइंडसेट प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस हमेशा स्मॉल स्टेप्स से आता है। ड्वेक लिखती हैं, नो मैटर वॉट योर एबिलिटी इज, एफर्ट इज वॉट अनलॉक्स दैट पोटेंशियल। ये लाइन सिंपल है पर लाइफ चेंजिंग। अगर तुम अपना बेस्ट देते हो हर दिन, बिना कंपैरिजन के, बिना शॉर्टकट के, तुम अपना पोटेंशियल अनलॉक करते हो। ग्रोथ माइंडसेट तुम्हें पेशेंस देता है, ये समझने का पेशेंस कि ग्रेटनेस एक ओवरनाइट मिरेकल नहीं, एक लाइफ टाइम डिसिप्लिन है। सोच के देखो, एक बच्चा जब चलना सीखता है, वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, पर वो हर बार ट्राई करता है, क्योंकि उसके अंदर अभी फिक्स्ड माइंडसेट का पॉइजन नहीं घुसा। उसके लिए फेलियर फीडबैक है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम गिरने से शर्माने लगते हैं। ग्रोथ माइंडसेट हमें वापस वो इनोसेंस याद दिलाता है, सीखने की जॉय, प्रोसेस का थ्रिल। एफर्ट का मतलब ये नहीं कि तुम कॉन्स्टेंटली पुश करते रहो, ये भी समझना जरूरी है कि रेस्ट भी ग्रोथ का पार्ट है। जब तुम अपने माइंड को बैलेंस देते हो, तुम्हारा लर्निंग डीपन होता है। ग्रोथ माइंडसेट तुम्हें बर्नआउट नहीं, सस्टेनेबिलिटी सिखाता है। जब तुम अपनी जर्नी को रिस्पेक्ट करते हो, तुम्हारा सक्सेस नेचुरल बन जाता है। फेलियर भी एक टीचर है, शायद सबसे ऑनेस्ट टीचर। ड्वेक कहती है, द व्यू यू टेक अ फेलियर डिटर्मिन्स हाउ यू विल लिव योर लाइफ। अगर तुम फेलियर को आइडेंटिटी बना लोगे तो तुम स्टॉप कर दोगे। अगर तुम फेलियर को फीडबैक बना लोगे तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। सोच के देखो, जब कोई प्रोजेक्ट फेल होता है या कोई अपॉर्चुनिटी छूट जाती है, वो तुम्हें क्या सिखाता है? हो सकता है पेशेंस, बेटर प्लानिंग या क्लैरिटी। ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं, मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूं। फिक्स्ड माइंडसेट कहते हैं, मैं गलती हूं। दोनों के बीच फर्क ही तुम्हारा रेजिलियंस डिसाइड करता है। मास्टरी एक इल्यूजन लगती है, पर वो एक स्लो एवोल्यूशन है, हर दिन थोड़ा बेटर होने का डिसीजन। ग्रोथ माइंडसेट मास्टरी को एंड गोल नहीं, लाइफस्टाइल बनाता है। जब तुम एक स्किल, एक हैबिट या एक फील्ड के अंदर डेली इंप्रूवमेंट पे फोकस करते हो, तो सक्सेस इनएविटेबल होता है। ड्वेक लिखती हैं, व्हेन यू एंटर अ माइंडसेट, यू एंटर अ न्यू वर्ल्ड। ग्रोथ माइंडसेट का वर्ल्ड ऐसे लोगों का है जो अपने फेलियर्स से शर्माते नहीं, उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। जो अपने एफर्ट को वीकनेस नहीं, करेज समझते हैं। जो फीडबैक से ऑफेंड नहीं, इंप्रूव करते हैं। सोच के देखो, जब तुम अपना माइंडसेट चेंज करते हो, तुम अपनी रिलेशनशिप विद एफर्ट भी चेंज करते हो। पहले तुम एफर्ट से बचते थे, अब तुम उसे एम्ब्रेस करते हो। पहले तुम इजी सक्सेस चाहते थे, अब तुम मीनिंगफुल प्रोग्रेस चूज करते हो। ये शिफ्ट तुम्हारा पर्पस चेंज कर देता है। ग्रोथ माइंडसेट तुम्हें सिखाता है कि स्ट्रगल लाइफ का साइन नहीं, ग्रोथ का प्रूफ है। जब सब कुछ इजी लग रहा है, इसका मतलब तुम कंफर्ट जोन में हो। जब कुछ टफ लग रहा है, इसका मतलब तुम ग्रो कर रहे हो। यही डिस्कंफर्ट ही एविडेंस है कि तुम इवॉल्व कर रहे हो। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम फेल करो, अपने आप से एक ही सवाल पूछो कि मैं इससे क्या सीख रहा हूं। ये सिंपल लाइन तुम्हारा इमोशनल शेड शिफ्ट कर देगी। अब फेलियर पेन नहीं, प्रोग्रेस बन जाएगा। ड्वेक कहती हैं, इट्स नॉट अबाउट इमीडिएट परफेक्शन, इट्स अबाउट लर्निंग समथिंग ओवर टाइम। मतलब तुम्हें फास्ट नहीं, फेथफुल होना है। ग्रोथ माइंडसेट तुम्हें पेशेंस और फेथ दोनों देता है। तुम बिलीव करते हो कि हर कंसिस्टेंट एफर्ट एक इनविजिबल कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। तुम्हें रिजल्ट अभी नहीं दिख रहा, पर वो सीड ग्रो हो रहा है। मास्टरी कोई एंड पॉइंट नहीं, एक सर्कुलर जर्नी है। तुम सीखते हो, फेल करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो और फिर सीखते हो। और हर राउंड में तुम थोड़ा और बेटर वर्जन बन जाते हो। यही है ग्रोथ का रियल ब्यूटी। सोच के देखो, अगर तुम अपने लाइफ के हर स्ट्रगल को एक टीचर समझ लो, तो कभी कोई मोमेंट वेस्ट नहीं होगा। तुम्हारा हर सेटबैक एक साइलेंट लेसन बन जाएगा। और जब तुम्हारा बिलीफ इतना स्ट्रांग हो जाता है कि तुम्हारे लिए फेलियर सिर्फ फीडबैक है, तब तुम ट्रूली फ्री हो जाते हो। यही है माइंडसेट का रियल विजडम। ग्रोथ का मतलब स्ट्रगल से बचना नहीं, स्ट्रगल के मीनिंग को समझना है। जब तुम अपनी जर्नी के साथ पेशेंस और रिस्पेक्ट डेवलप कर लेते हो, तब तुम रियलाइज करते हो कि मास्टरी कोई अचीवमेंट नहीं, एक इनर पीस है। जिंदगी का सबसे ब्यूटीफुल फेज तब शुरू होता है जब तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा पोटेंशियल फिक्स्ड नहीं है। जब तुम समझते हो कि तुम्हारा माइंड एक लिविंग सिस्टम है जो हर एक्सपीरियंस, हर सेटबैक और हर न्यू लेसन के साथ ग्रो करता है। कैरल ड्वेक कहती हैं, बिकमिंग इज बेटर देन बीइंग। मतलब जिंदगी एक रेस नहीं है, एक एवोल्यूशन है। तुम हर दिन अपने नेक्स्ट वर्जन बन रहे हो, चाहे तुम्हें दिख रहा हो या नहीं। ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ एक थियरी नहीं, एक लाइफस्टाइल है।
ये तुम्हें हर मोमेंट में कॉन्शियस रहना सिखाता है। जब कुछ आसान लगता है तो तुम सोचते हो मैं और कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। जब कुछ मुश्किल लगता है तुम कहते हो मैं सीख रहा हूं। ये माइंडसेट तुम्हें रिएक्टिव नहीं रिस्पॉन्सिव बनाता है। तुम्हारा ईगो अब गार्ड नहीं करता, तुम्हारा क्यूरियोसिटी गाइड करता है। सोच के देखो, जब तुम अपने चैलेंजेस को पर्सनल इंसल्ट समझना छोड़ देते हो और उन्हें अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखते हो, तब तुम्हारा वर्ल्ड कितना ओपन हो जाता है। तुम्हें लगता है कि पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट हैं और उन्हें एक्सप्लोर करने का करेज तुम्हारे अंदर ही है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग परफेक्शन के पीछे नहीं भागते। उन्हें पता है कि परफेक्शन एक इल्यूजन है और प्रोग्रेस ही पीस है। जब तुम प्रोग्रेस पे फोकस करते हो, तुम अपने फेलियर्स को एक्सेप्टेंस के साथ देखते हो। तुम अपने पास्ट मिस्टेक्स को गिल्ट से नहीं, ग्रैटिट्यूड से याद करते हो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें ग्रो करने का चांस दिया। ड्वेक लिखती हैं, व्हेन यू स्टार्ट व्यूइंग योर प्रॉब्लम्स एज चैलेंजेस, यू बिगिन टू सी लाइफ डिफरेंटली। मतलब जब तुम्हारा लेंस बदल जाता है, तुम्हारा एक्सपीरियंस भी बदल जाता है। अब तुम लाइफ के हर फेस को एक टीचर समझने लगते हो। तुम रियलाइज करते हो कि हर डिफिकल्टी एक इन्विटेशन है अपने लिमिट्स एक्सपैंड करने का। ग्रोथ माइंडसेट तुम्हें रिजिड होने से बचाता है। तुम फ्लेक्सिबल बन जाते हो। तुम्हें अगर कुछ प्लान के हिसाब से नहीं होता तो तुम अडेप्ट कर लेते हो। तुम्हारा आइडेंटिटी एक ओपन स्क्रिप्ट बन जाता है, कोई फिक्स्ड रोल नहीं। और इसी अडेप्टेबिलिटी में तुम्हारा पावर छुपा है। सोच के देखो, एक ट्री जब हवा से झूलता है वो टूटता नहीं है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। पर एक ड्राई ब्रांच थोड़ा सा प्रेशर आते ही टूट जाता है। ग्रोथ माइंडसेट वही फ्लेक्सिबिलिटी देता है तुम्हारे माइंड को। जब लाइफ के स्टॉर्म्स आते हैं, तुम बेंड करते हो, ब्रेक नहीं। तुम एडजस्ट करते हो और फिर और स्ट्रांग होकर वापस उठते हो। ये माइंडसेट सिर्फ तुम्हारा करियर या स्टडीज नहीं, तुम्हारा रिलेशनशिप्स और सेल्फ वर्थ भी चेंज करता है। जब तुम अपने पार्टनर, अपने दोस्त या अपने कलीग्स को ग्रोथ के लेंस से देखते हो, तुम उन्हें जज करना छोड़ देते हो। तुम उन्हें इवॉल्व होने का स्पेस देते हो। और जब तुम अपने आप के साथ भी ये कंपैशन अप्लाई करते हो, तुम्हारा सेल्फ रिलेशनशिप हील होता है। ग्रोथ माइंडसेट का कोर बिलीफ सिंपल है, तुम चेंज कर सकते हो। और जब तुम जेन्युइनली बिलीव करते हो कि चेंज पॉसिबल है, तुम अपनी लाइफ के हर एरिया में एफर्ट इन्वेस्ट करते हो। तुम एक्सक्यूजेस के बजाय एक्सपेरिमेंट्स करते हो। तुम कंप्लेन करने के बजाय क्यूरियोसिटी चूज करते हो। और धीरे धीरे तुम्हारा रियलिटी ट्रांसफॉर्म होता है। ड्वेक कहती हैं, पीपल विद अ ग्रोथ माइंडसेट थ्राइव ऑन चैलेंजेस एंड सी फेलियर नॉट एज एविडेंस ऑफ अनइंटेलिजेंस बट एज अ हार्टनिंग स्प्रिंग बोर्ड फॉर ग्रोथ। मतलब वो हर सेटबैक को एक ट्रैम्पोलिन समझते हैं जो उन्हें और ऊंचा ले जाता है। सोच के देखो, अगर तुम्हें हर गलती एक अपॉर्चुनिटी लगे तो तुम कभी रुकोगे नहीं। अगर तुम्हें हर रिजेक्शन एक रीडायरेक्शन लगे तो तुम कभी डिस्करेज नहीं होगे। ग्रोथ माइंडसेट तुम्हें फियरलेस नहीं बनाता, पर फेथफुल बनाता है। तुम्हें ट्रस्ट देता है अपने प्रोसेस पे, अपने प्रोग्रेस पे और अपने पोटेंशियल पे। लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती और ग्रोथ माइंडसेट यही एक्सेप्ट करता है। तुम अपने गोल्स के साथ ऑब्सेस नहीं, अलाइंड हो जाते हो। तुम फ्यूचर के प्रेशर में नहीं, प्रेजेंट के प्रोग्रेस में रहते हो। तुम अपने सक्सेस को डेस्टिनेशन नहीं, एक डायनामिक जर्नी समझने लगते हो। और सबसे ब्यूटीफुल बात, जब तुम्हारा माइंडसेट शिफ्ट होता है, तुम्हारा एनर्जी भी शिफ्ट होता है। तुम कंपैरिजन से ग्रैटिट्यूड तक, फियर से फेथ तक और लिमिटेशन से पॉसिबिलिटी तक मूव करते हो। तुम रियलाइज करते हो कि कोई भी इंसान बॉर्न कॉन्फिडेंट नहीं होता। कॉन्फिडेंस एक रिजल्ट है कंसिस्टेंट एफर्ट और बिलीफ का। सोच के देखो, अगर तुम हर दिन अपने अंदर ये सोच लो कि मैं सीख रहा हूं, तो तुम्हारा लाइफ कितना लाइट फील करेगा। अब फेलियर बर्डन नहीं रहेगा, एक गाइड बन जाएगा। अब एफर्ट स्ट्रगल नहीं, एक्सप्रेशन बन जाएगा। तुम्हारा ग्रोथ नेचुरल लगने लगेगा, फोर्स नहीं। ड्वेक कहती हैं, लव चैलेंजेस, बी इंट्रीग्ड बाय मिस्टेक्स, एंजॉय एफर्ट एंड कीप ऑन लर्निंग। ये 4 लाइंस एक कंप्लीट फिलॉसफी हैं। जब तुम उन्हें जीने लगते हो, तुम अपना बेस्ट वर्जन बन जाते हो, क्वाइटली, कंसिस्टेंटली, पावरफुली। ग्रोथ माइंडसेट का लास्ट गिफ्ट है पीस। जब तुम एक्सेप्ट करते हो कि ग्रोथ एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, तुम्हारा एंग्जाइटी डिसॉल्व हो जाता है। अब तुम्हें अपने पेस पे शेम नहीं होता, तुम अपनी जर्नी पे प्राउड फील करते हो। तुम्हें लगता है कि हर दिन एक नया चांस है, थोड़ा और बेटर होने का, थोड़ा और काइंड होने का और थोड़ा और अलाइव होने का। और इसी रियलाइजेशन के साथ तुम लिमिटलेस बन जाते हो, क्योंकि तुम्हारा पोटेंशियल कभी खत्म नहीं होता, बस इवॉल्व होता रहता है। यही माइंडसेट का सोल है। तुम्हारा माइंड फिक्स्ड नहीं, फ्लेक्सिबल है।
और जब तुम इसे ग्रो करने देते हो तो तुम्हारा लाइफ एक ओपन स्काई बन जाता है, जहां तुम उड़ सकते हो, सीख सकते हो और हर बार नया वर्जन बन सकते हो।